हेलो, वेलकम टू राजेश्वरी चौहान क्लासेस। कैसे हो बच्चों? आप सब ठीक हो? लॉकडाउन में आप लोगों की स्टडी चालू है, ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गए हैं, स्कूल चालू हो गया है, तो आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा पढ़ाई का अभी प्रेशर हो रहा है। तो इसमें से ही आप लोगों को थोड़े लेसन अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए मैं 5th स्टैंडर्ड के वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों को ईवीएस का एक लेसन, फर्स्ट लेसन एक्सप्लेन करूंगी और बाद में उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स जो भी है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है? तो आप लोगों को आप अच्छे से स्टडी करनी है और कोई भी अगर डाउट्स है, प्रॉब्लम है, तो आप क्या करोगे, मेरे जो वीडियो में कमेंट बॉक्स है वहां पर आप मुझे कमेंट करो। जो भी डाउट्स है आप मुझे वहां पर पूछो, तो मैं आप लोगों को उसके आंसर भी बताऊंगी। और बच्चों, मेरे वीडियोस जो आप लोग अभी देख रहे हो वो वीडियो आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसका हेल्प हो, इसीलिए आपको उसे शेयर तो करना है और आप लोगों को भी आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। मतलब मैं जो भी लेसन एक्सप्लेन करूंगी और उसका वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगी तो उसका आपको मैसेज मिले, नोटिफिकेशन मिले। इसलिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में ही बाजू में एक बेल आइकॉन का बटन है, उसे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करोगे तो जैसे ही मैं 5th स्टैंडर्ड के यहाँ पर से वीडियोस अपलोड कर दूंगी तो आपको डायरेक्ट वो नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ठीक है? तो आइए अभी हम स्टार्ट करेंगे ईवीएस का फर्स्ट लेसन। ये देखो ईवीएस का फर्स्ट पेज है, इसमें देखो पिक्चर दिया हुआ है। तो वो दे आर स्टोन एज मैन। पहले एप था, एप से कैसे थोड़ा इवोल्यूशन होते होते क्या हो गया है, यहाँ पर वो एक मैन में कन्वर्ट हो गया है। मतलब हम कहते हैं ना, अपने जो पूर्वज थे, एंसेस्टर थे, वो कौन थे, मंकी थे। तो देखो यहाँ पर भी दिखाया है। ठीक है? तो आप लोगों को भी अब पता चल गया होगा कि जो कहते हैं ना ऐसे कि मंकी थे, पहले बंदर थे, अब इंसान बन गए हैं, तो ये कोई झूठ बात नहीं है, तो ये सच है। ठीक है? थोड़ा चेंजेस होते होते यहाँ पर पूरा इंसान बन गया है, बट ये चेंजेस 1-2 दिन में नहीं होते हैं या 2-4 सालों में नहीं होते हैं, इसके लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं। ठीक है? तो चलो हम अभी देखेंगे फर्स्ट लेसन। The name of the first lesson is what is history. ओके, तो what is history मतलब हिस्ट्री क्या है, हाँ, इसके बारे में हम देखेंगे। बच्चों, हिस्ट्री के साथ में ही मैंने दूसरे सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी अपलोड किए हैं, मैथ्स, देन ईवीएस 2, आफ्टर हिंदी, मराठी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स मैंने अपलोड किए हैं 5th स्टैंडर्ड के लिए। और आपके भाई बहन है तो उनके लिए भी मैंने 7th, 8th, 1st, 2nd, 3rd सब स्टैंडर्ड के वीडियोस में अपलोड करती हूँ। तो आप लोग जरूर शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा सबको हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर ये लेसन में हमें कौन कौन से पॉइंट दिए हैं, 4 पॉइंट हैं। इसमें से फर्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री, अ साइंस दैट टेल्स अस अबाउट इवेंट्स इन द पास्ट। ओके, तो पास्ट में क्या क्या हुआ था उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये पॉइंट हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं। 1.1 History, a science that tells us about events in the past. Last year in Standard 4, we studied the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his mission of establishing Swaraj. आप लोगों को याद है लास्ट ईयर हमने शिवाजी महाराज ने क्या क्या किया था, कैसे स्वराज्य बनाया, इस सब का हमारा पूरा एक बुक था। और उसमें हमने शिवाजी महाराज के बचपन से लेकर फिर आगे जाकर उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, महाराष्ट्र को इंडिपेंडेंट करने के लिए, महाराष्ट्र में मराठा राज्य एस्टेब्लिश करने के लिए क्या किया था, ये सब हमने उस लेसन में, बहुत सारे लेसन दिए थे, तो हमने हर एक लेसन में कुछ नया नया शिवाजी महाराज के बारे में सीखा था, पढ़ा था। द टाइम बिफोर द बर्थ ऑफ शिवाजी महाराज वॉज अबाउट 400 years बिफोर नाउ। तो अभी तो 2020 चल रहा है, शिवाजी महाराज का बर्थ कब हुआ था, 1630 में। 1630 में शिवाजी महाराज पैदा हुए थे, तो 400 साल पहले की ये बात है। और इन द अदर वर्ड द टाइम 400 years ago, मतलब हम कह सकते हैं 400 साल पहले या 400 साल बिफोर। शिवाजी महाराज
आज से 400 साल पहले शिवाजी महाराज का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। दे बॉर्न ऑन दैट टाइम, तब उनका वो पैदा हुए थे। तो इसे हम इस तरह से कहते हैं कि अबाउट 400 ईयर्स नाउ, बिफोर नाउ, अभी से 400 ईयर्स पहले, या 400 ईयर्स एगो। ठीक है। फॉर आवर कन्वीनियंस वी डिवाइड टाइम इन डिफरेंट वेज। तो टाइम को हमने क्या किया है, डिफरेंट वे में डिवाइड किया है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा ना कब दिन हुआ, रात हुई है। अभी जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं तो वी कैन से दैट कि हम अभी स्टडी कर रहे हैं। या आपने कल किया था तो तुम बोल सकते हो कि मैंने कल किया था, मैं कल करूंगा, या मैंने ऑलरेडी कर दिया है, शाम को किया है, सुबह किया है, दोपहर में किया है। तो ये सब हम कैसे बताते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग। हाँ, तो यहाँ पर वही दिया है हमें। ऑफन वी यूज वर्ड्स लाइक नाउ, सम टाइम एगो, आफ्टर सम टाइम, और टुडे, यस्टरडे, टुमारो, और दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, एक्सेट्रा। तो ये टाइम यूज करने के सारे वर्ड्स है। ठीक है। When we use these words, we are actually measuring time in our mind. तो देखो, अभी आप अगर बोल रहे हो कि आप कल पढ़ाई करोगे, तो आपने वो सोचा हुआ है दिमाग में कि आई विल स्टडी टुमारो, तो आप कल के बारे में बोलोगे। आपने अगर किया है ऑलरेडी तो आप कहोगे मैंने किया है, कल मैंने कर लिया है, तो आई हैव कंप्लीटेड यस्टरडे। तो ये टुमारो, टुडे, यस्टरडे, ये सब कैसे पता चलता है, जैसे हमें पता है कि आपने कब किया है, ये आपको पता है, तभी आप बोलोगे। ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको खेलने जाना है तो आप कह सकते हो कि मुझे शाम को खेलना है, तो शाम को मतलब इन द इवनिंग। तो ये सब क्या होता है, हम अपने दिमाग में सोचते हैं, एंड देन वी से दैट नाउ, टुडे एंड दिस ईयर आर टर्म्स दैट इंडिकेट द प्रेजेंट। और अभी जो आप कर रहे हो उसके लिए हम क्या कहेंगे, नाउ आई एम डूइंग इट, टुडे आई एम डूइंग, दिस ईयर। ये सब वर्ड्स क्या होते हैं, टाइम इंडिकेट करने के लिए, टाइम को बताने के लिए है। सम टाइम एगो, यस्टरडे एंड लास्ट ईयर आर टर्म्स दैट इंडिकेट द पास्ट। पास्ट मतलब क्या होता है, जो टाइम ऑलरेडी हो गया है। हाँ, जो पहले ही हमारा, अभी आज हम स्टडी कर रहे हैं, आज मैं आप लोगों को ये लेसन एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, जो मैंने कल वीडियो अपलोड किए थे वो क्या हो गए, पास्ट में चले गए हैं। और जो मैं कल करने वाली हूँ, मतलब नेक्स्ट डे जो करने वाली हूँ, वो क्या बन जाएंगे, फ्यूचर बन जाएंगे। तो अगर आप लोगों को फ्यूचर में जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसे देखने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को मैसेजेस मिलेंगे। देखो कैसे फ्यूचर से रिलेटेड सेंटेंस बन गया है। Okay, so after some time, tomorrow and next day are words that indicate the future. तो future के लिए ये words है। Then, sometimes ago, yesterday, last year, ये सब किसके लिए words है, past के लिए है। और now, today, this year are the terms indicate for present. तो present, पास्ट और फ्यूचर के लिए इस तरह से हम वर्ड्स यूज करते हैं। द टाइम दैट हैज ऑलरेडी गॉन बाय इज द पास्ट। और जो टाइम हो चुका है, ऑलरेडी हो गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड पास्ट। ये सब इंग्लिश में भी, ग्रामर में हमें बहुत ही यूजफुल रहता है। मैं जब ग्रामर एक्सप्लेन करूंगी तो आप लोगों को तब पता चलेगा कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस लिखते हैं। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को उसके भी वीडियो शेयर करने वाली हूँ। द टाइम दैट वी आर इन नाउ इज द प्रेजेंट। और जो भी हम अभी कर रहे हैं, दैट इज अवर प्रेजेंट टाइम। द टाइम दैट इज येट टू कम। और जो टाइम अभी आने वाला है, आया नहीं है, आने वाला है, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर, इज द फ्यूचर। ठीक है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता चल गया। जो हो चुका है दैट इज पास्ट, जो चल रहा है दैट इज प्रेजेंट, और जो आने वाला है दैट इज फ्यूचर। ओके, द पास्ट इंडिकेट्स मैनी इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर 10 years old today, it means that the event of your birthday happened 10 years ago in the past. देखो, अगर आप सोचोगे इसे कि
एक एग्जाम्पल दिया है, आप अभी 10 इयर्स के हो प्रेजेंट में, लेकिन जो भी बर्थडे आपने किए हैं वो सब क्या हो गए हैं, पास्ट टेंस में गए हैं। सिमिलरली आफ्टर 10 इयर्स फ्रॉम नाउ, दैट इज इन फ्यूचर यू विल बी 20 इयर्स ओल्ड। तो आप क्या हो जाओगे, अभी आप 10 इयर्स के हो, लेकिन 10 इयर्स के आफ्टर, बाद में क्या हो जाएगा, आप 20 इयर्स के हो जाओगे। लग रहा है ना सोच कर ऐसे, अरे वाह 20 इयर्स का हो जाऊंगा। लेकिन इतने बड़े जल्दी जल्दी नहीं होना है, आराम से बड़े होना है, बिकॉज आप लोगों को अपना जो बचपन है, चाइल्डहुड है, उसे बहुत एंजॉय करना है। ठीक है, सो 20 इयर्स ओल्ड, तो ये क्या हो गया, तो अब आप 20 इयर्स के होंगे, वो क्या है, आपका फ्यूचर है। द टाइम गॉन बाय बिटवीन टुडे एंड अ डे ऑफ योर बर्थ इज योर पास्ट। और आज का जो टाइम है वो जब से आप पैदा हुए हो, जब से आप बॉर्न हुए हो, तब से लेकर अब तक का जो टाइम है वो पूरा क्या बन गया है, आपका पास्ट है। और जो टाइम अभी आप स्पेंड कर रहे हो, दैट इज ओनली योर प्रेजेंट, वो आपका प्रेजेंट है। दैट द पास्ट इन द लाइफ ऑफ पर्सन। अभी मेरी इतने सालों से मैंने पढ़ाई की, बाद में फिर मैं कॉलेज गई, मैंने मेरा कोर्स कंप्लीट किया टीचिंग का, मैंने स्कूल में पढ़ाया, फिर मैंने बहुत सारा नए नए सीखे हैं वहाँ पर जाकर कि बच्चों को कैसे पढ़ाते, क्या करते हैं, बहुत सारा स्टडी मैंने किया, कोर्सेज किए। ये सब करने के बाद आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो जो भी मैंने किया है पहले, दैट इज माय पास्ट, और जो आगे मैं आप लोगों के लिए करूंगी वो मेरा फ्यूचर रहेगा। बट अभी जो मैं कर रही हूँ, दैट इज माय प्रेजेंट। ठीक है, सो हियर इज गिवन वेरी नाइस एग्जाम्पल। द पास्ट में आप क्या था, डे ऑफ बर्थ 10 इयर्स एगो, ये आपका क्या बन गया, पास्ट बन गया। देखो आप छोटे से हो। फिर उसके बाद अभी आप स्कूल जा रहे हो, मतलब प्रेजेंट में, वी आर 10 इयर्स ओल्ड टुडे। देन फ्यूचर, वी शैल बी 20 इयर्स ओल्ड आफ्टर 10 इयर्स। तो 10 इयर्स के बाद, पहले आप बच्चे थे, अभी क्या हो, थोड़े बड़े हो गए हो, स्कूल जाने लगे हो, और 10 इयर्स के बाद क्या होगा, आप लोग बड़े हो जाओगे और आप कॉलेज जाओगे, डिग्री लोगे। तो ये आपका पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये है फ्यूचर। The science that tries to understand past event is called history। और जो पास्ट इवेंट को हमें बताती है, समझाती है, या उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री। तो आपके बचपन से लेकर अभी आप 10 इयर्स के हो गए हो, तब तक जो भी पार्ट आपके लाइफ का है, दैट इज योर लाइफ हिस्ट्री। वो आपके लाइफ की हिस्ट्री है, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी यादें होगी। शायद आप कहीं घूमने गए थे, कभी आप गिर गए हो, आपको लगा है, या आपने अपने पेरेंट्स के साथ में कुछ बहुत ही अच्छे से जो भी सेलिब्रेशंस किए हैं, ये सब आपके लाइफ का पास्ट टेंस है। ठीक है, उसे ही हम कहेंगे हिस्ट्री ऑफ लाइफ, आपके लाइफ का वो हिस्ट्री है ना। सेकंड पॉइंट क्या दिया था, द साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री। इन स्टैंडर्ड 3rd and 4th, as part of environmental studies, we have become acquainted with various sciences. The special characteristic of all these sciences is that their facts or evidence can be tested in experiment, which can be repeated everywhere, anytime. ओके, सो नाउ व्हाट इज गिवन हियर। देखो आप लोगों ने 3rd और 4th स्टैंडर्ड में जो भी एनवायरमेंटल स्टडी सीखा था, मतलब EVS सीखा हुआ है, तो देयर वी कैन सी द वेरियस साइंसेस। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग साइंटिफिक रीजन सीखे थे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं, उसके क्या स्पेशलिटी था देखा था, एंड ऑल्सो द फैक्ट्स और एविडेंस कैन बी टेस्टेड इन एक्सपेरिमेंट। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। अब मतलब क्या होता है, जो भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं वो ऐसे नहीं है कि बस कहीं से पढ़ लिया और किया, उसको एक्चुअली करना पड़ता है, उसे देखना है, उसका ऑब्जर्वेशन करना है, तब जाकर वो सच है या नहीं है ये हमें पता चलता है। द मेथड ऑफ यूजिंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट टेस्ट
to determine whether the evidence is reliable is called the scientific method। तो जो भी हमें हिस्टोरिकल एविडेंस मिलते हैं, मतलब जो भी प्रूफ मिलते हैं, जैसे आपने देखा है सीआईडी में वो लोग क्या करते हैं, किसी भी चोर को या किसी भी खूनी को पकड़ना है तो डायरेक्ट जाकर किसी को पकड़ नहीं लेते हैं। क्या करना पड़ता है, पहले देखना पड़ता है कि जिसके ऊपर हमें डाउट आया है वो सच में चोर है या नहीं है। तो उसके लिए बहुत सारे प्रूफ देखने पड़ते हैं। बहुत लोगों को जाकर इंक्वायरी करनी पड़ती है, तब जाके अगर वो ही चोर है तब पुलिस उसे पकड़ती है। ऐसे ही यहाँ पर भी हमें जो मेथड ऑफ यूजिंग द नंबर ऑफ टेस्ट फॉर डिटरमाइन वेदर द एविडेंस इज रिलायबल, मतलब बहुत सारे टेस्ट करके देखने पड़ते हैं कि ये सच में कोई भी चीज जो भी है वो एक्चुअल थी या नहीं थी, उसके जो भी प्रूफ है वो बराबर है या नहीं है, ये सब देखना पड़ता है। उसे क्या कहेंगे, साइंटिफिक मेथड। नहीं तो ऐसे हमने बहुत सारे साइंस देखे हुए हैं कि जो वेसल्स मिलते हैं हिस्टोरिकल वेसल्स मिलते हैं, अब बहुत सारे चीजें मिली है, तो वो सच में हिस्ट्री से रिलेटेड है या वो फेक है या झूठ है, ये हमें उसकी स्टडी करने के बाद पता चलता है। उसे ही कहेंगे साइंटिफिक मेथड। ठीक है, नाउ वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट पैराग्राफ। There are many things that happened since our birth that we may not know about. However, our grandparents or parents or other often tells us amusing stories of our childhood. ये बहुत सारी स्टोरीज होती है आपके बचपन की जो आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन वो कौन आप लोगों को बताता है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, या कभी कभी कोई अदर कोई बाहर वाले हैं। हाँ, तो आप लोगों को वो स्टोरीज बताते हैं कि आप लोगों ने बचपन में ऐसे किया वैसे किया, वो आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। दो स्टोरीज आर द पार्ट ऑफ देयर मेमोरी। तो वो स्टोरीज क्या है, उन्होंने देखी है। ठीक है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने, दादा दादी ने, नाना नानी ने या आपके मम्मी पापा ने आप लोगों को बचपन से देखा हुआ है। तो आपने क्या किया था, कैसे आप कर रहे थे, आप लोगों ने कौन से बचपन में शरारती की है या अच्छे से आपने कुछ अच्छा काम किया है, तो उन्हें वो याद रहते हैं, बिकॉज वो उनके मेमोरीज में है, उनके याद में है वो। सो हाउएवर व्हेन डिफरेंट पीपल टेल अस अबाउट द सेम इवेंट वी फाइंड डिफरेंसेस इन देयर नरेशन। तो अगर वो कोई और हमें बताता है तो क्या हो रहा है, जब नाना नानी या दादा दादी उन्होंने एक्चुअल देखा था ना, तब वो जो बोलते हैं वो एकदम सच में हमें लगता है कि यस ऐसे ही हुआ है। लेकिन जब दूसरा कोई उसी बात को हमें बताते हैं तो ऐसे लगता है, तो वो बताने का ढंग क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। डिफरेंसेस इन देयर नरेशन मतलब बताना थोड़ा अलग लगता है। ओके, इट मेक्स अस वंडर विच वन इज राइट। और फिर हमें ऐसे लगता है कि कौन सी बात सच हो सकती है। वी नीड टू एग्जामिन द डिटेल्स ऑफ ईच नरेशन केयरफुली टू डिसाइड द करेक्टनेस ऑफ द फैक्ट। और फिर हम लोग को सोचना पड़ता है कि अरे फिर दादा दादी ने जो बात बताई यही बात ये बता रहे हैं, तो कितनी बात सच है ये भी तो देखना है। ठीक है, तो इस तरह से देखो हर एक बात को हमें सोचना पड़ता है कि राइट है नहीं है, ये देख के ही आगे डिसीजन लेना पड़ता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट टू रिक्रिएट द इवेंट्स दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट। Therefore, the method of presenting history is different from that of other sciences. Even so, history uses the scientific method at every stage, namely while looking for and collecting evidence, examining the evidence, and while putting it together. तो हिस्ट्री का भी ऐसे ही है। हिस्ट्री में भी जो भी चीजें मिल रही है उसे क्या करना पड़ता है, उसको पहले कलेक्ट करो, उसके फिर एविडेंस देखो, मतलब पुरावे देखो वो राइट है नहीं है, फिर उसको एग्जामिन करना पड़ता है और सब एक साथ लेकर उसके बारे में स्टडी करनी पड़ती है, तब जाके पता चलता है कि यस ये भी चीजें हमें मिली है। हाँ, वो सब कैसी है, रिलेटेड टू हिस्ट्री है। देन ऑल्सो व्हेन रिक्वायर्ड help is also taken from other sciences. That is why history is considered to be a scientific discipline. History is not
रिटर्न सोली ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन। और जो भी हिस्ट्री की स्टोरीज है, जैसे आप लोगों ने 4th स्टैंडर्ड में शिवाजी महाराज की स्टोरीज पढ़ी थी, तो शिवाजी महाराज की ऐसे ही थोड़ी स्टोरी बनाई गई है कि हाँ शिवाजी महाराज थे और उन्होंने ऐसे किया, महाराष्ट्र में ये किया वो किया। नहीं, तो शिवाजी महाराज के टाइम पर उनके बारे में जो भी किताबें लिखी गई थी उनको रीड करके फिर एक्चुअल में फोर्ट्स पर जाकर वहाँ पर जो भी चीजें मिल रही है, एविडेंस मिल रहे हैं, उन्हें चेक करने के बाद फिर ये डिसाइड करते हैं कि यस शिवाजी महाराज ने क्या किया है, एस्टेब्लिश किया था स्वराज। फिर उन्होंने रायरेश्वर मंदिर जाकर वहाँ पर वो लोग ने ओथ लिया था, मतलब भवानी देवी टेम्पल में गए थे, वहाँ पर भी वो लोगों ने एक भगवान के सामने खड़े रहकर ओथ लिया था। ओथ लिया मतलब क्या किया था, उन्होंने कसम खाई थी हिंदू लोगों के लिए, महाराष्ट्र लोगों के लिए, मराठा लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की। तो ये सब चीजें हमें उससे पता चलती हैं, जो हमें बुक्स मिले हैं उसमें से सब पता चलता है। एंशिएंट ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर, स्कल्पचर, पॉट्स, कॉइन, इंस्क्रिप्शंस, कॉपर प्लेट्स, बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट, ट्रेडिशनल स्टोरीज एंड songs remembered over many generations, etc. are the sources of history। तो ये सारी क्या है, हिस्ट्री के सोर्स है जिससे हमें पता चलता है। देखो यहाँ पर भी पिक्चर दिया हुआ है, पॉट्स, ये सब कहाँ से मिले हैं, ये आज के जमाने में तो हम यूज नहीं करते हैं ऐसे। तो ये सब हिस्ट्री में, मतलब जो अपने बहुत पहले के एंसेस्टर है, अपने जो पूर्वज है, अपने दादा दादी से पहले से भी, जो उनके दादा दादी से पहले भी जो उनके दादा दादी थे, तो वो लोगों ने जो भी चीजें यूज की थी, ऐसे में से कुछ चीजें हमें मिलती है। तो उनसे हमें पता चलता है कि पहले के लोग किस तरह से रहते थे। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर ये कॉपर प्लेट दिए हैं और ये कॉइन्स हैं, यहाँ पर बुक्स बताए हैं, ये मैन्युस्क्रिप्ट है। हाँ, तो इससे सबसे हमें हिस्ट्री के बारे में, देखो कॉइन्स लिखा है ना, तो इससे हमें हिस्ट्री के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है। वी गेट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री। सो दोज आर कॉल्ड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री आर 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन से हैं? मटेरियल सोर्सेस, रिटर्न सोर्सेस, ओरल सोर्सेस। ठीक है, ये 3 टाइप ऑफ सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है, आप लोगों को ये अंडरलाइन करना है। इन ऑर्डर टू फाइंड out what happens in the past and how it happens, the evidence available from all these sources is collected and thoroughly examined to determine its reliability. With the help of the evidence that stand this test, past events are put in the proper sequence and a historical account is written. This is the scientific method। तो जो भी चीजें मिली है रिटर्न फॉर्म में, मटेरियल फॉर्म में, ओरल फॉर्म में, जो भी हमें पता चलता है, फिर उसको क्या करना है, उसका जांच करनी है, देखना है, और उसका एग्जामिन करने के बाद, डिटरमाइन होने के बाद, हाँ, कि वो सच में है या नहीं है, देखने के बाद फिर हम उसको क्या करते हैं, द पास्ट इवेंट्स आर पुट इन प्रॉपर सीक्वेंस। फिर देखो जैसे शिवाजी महाराज का बॉर्न हुआ, फिर वो बड़े हुए, बचपन में क्या क्या किया, फिर बड़े होने के बाद क्या किया, फिर जैसे उम्र आगे बढ़ती गई तो उन्होंने कितने फोर्ट्स कैप्चर किए, सब जो है ना सीक्वेंस में, तो एक के बाद एक लाइन से होता है। ऐसे ही जो भी हिस्ट्री में हुआ है उसे लाइन से, मतलब ईयर वाइज उसको क्या करना है, ऑर्डर में, सीक्वेंस में अब हमें पता चलना चाहिए। तो ये सब लिखा जाता है। हिस्टोरिकल अकाउंट इज रिटर्न। तो इसे हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड। ठीक है बच्चों, तो देखो मैंने 2 पार्ट्स आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं, और आगे के पार्ट में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी और एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि एक साथ में इतना ज्यादा बड़ा वीडियो आप लोगों को देखने को भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और मे बी यू विल गेट बोर, आप टायर्ड हो जाओगे। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, ताकि मैं आप लोगों को हिस्ट्री एंड अस, देन पास्ट एंड द फ्यूचर, ये दोनों पॉइंट्स भी एक्सप्लेन करूंगी, और उसके साथ में यहाँ पर हमें क्वेश्चन आंसर्स जो दिए हैं उसके आंसर्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखो, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी।
और बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली एक क्विज कंपटीशन रखा हुआ है जो मैं एवरी संडे को अपलोड करने वाली हूँ। तो आप लोगों को अगर वो क्विज के आंसर्स देने हैं, अगर आप आंसर दोगे और आपके आंसर्स राइट आ जाएंगे तो मैं आप लोगों को एक सरप्राइज गिफ्ट देने वाली हूँ जो आप लोगों को डायरेक्ट आपके घर पे मिलेंगे। आपके घर पे मैं डायरेक्ट उसे पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, आपको मेरा जो भी वीडियोस आते हैं उसे देखने हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आप लोगों को आगे के वीडियोस भी देखने हैं। ओके, बाय टिल देन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।